अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। मैं स्टार्ट कर दी, शाम का समय है। मैं बच्चों को लेकर के ट्यूशन जा रही थी, अमन, जोया और गुनगुन। एक्चुअल में मुझे वॉइस ओवर इसलिए भी देना पड़ता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर होता है और बच्चों के अलावा बाहर से भी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं वॉइस ओवर ही देना मुझे अब सही लगता है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट बात करूँ, लेकिन शोर की वजह से ना शायद डिस्टर्ब होंगे आप सब, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर होता है। बच्चों का घर है ना, बच्चे हैं तो सबका अलग अलग चलते रहता है। तो बस निकल गई मैं बच्चों को लेकर के, ट्यूशन छोड़ के एक बाद फिर बहन के पास आ गई। यहीं आके बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि गुनगुन यहीं पास में ही पढ़ती हैं, बहन के घर के पास ही। मैं यहाँ अबान और उमैमा के लिए बहन ना चाउमीन बनाई थी। एक चाउमीन तो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। एक चाउमीन मुझे भी ला के दी। ऐसे मुझे चाउमीन उमीन से मैं बाहर का तो खाती नहीं हूँ, बट घर में बनाई थी वो बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैं भी खा ली और हम लोग खाए, यहाँ बैठे बात करें। जब भी मैं ऐसे आती हूँ तो मैं आ जाती हूँ। 2 दिन से नहीं आ रही थी ना, तो उसको भी आदत हो गया, शाम में ऐसे आ जाती तो उसको भी अच्छा लगता है। तो मैं नहीं आई थी तो फ़ोन किए थे कि नहीं अब भी आना ना, आज मैं इंतज़ार करती हूँ। शाम होता ना तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तो चलो, मुझे भी आदत हो गई है, चलो इसी बहाने आके मिलना हो जाता है, साथ में चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा गप्पे कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। जब मैं आती हूँ तो उसके किचन पे ऊपर बैठ जाती हूँ। मुझे और कहीं किचन में ये काम करते रहती हैं, तो मुझे अगर कोई किचन में रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाके कहीं बैठे रहो। तो मैं भी किचन में आ करके ना उस पर बैठ जाऊँगी और बातें करते रहूँगी, वहीं पर बैठ के चाय पीऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे किचन ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी का भी किचन हो, मुझे ज़्यादातर किचन में ही बैठना अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसी लड़की, इसको ना सिर्फ किचन में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छोटा सा रील्स भी बहन बना दी थी, जो मैंने शॉर्ट में डाला था, और किसी ने कमेंट किया था कि आप उल्टे हाथ से खा रही हो। तो एक्चुअली मैं उल्टे हाथ से नहीं खा रही हूँ, मैं सीधे हाथ से ही खा रही हूँ। कैमरा फ्रंट से लो ना तो ऐसे ही लगता है कि उल्टे हाथ से खा रही हैं। तो और ये भी मैं बोली ब्लॉग में डाल देती हूँ, ये बहन ही ली थी, मैं खा रही थी ना, तो बोली शॉर्ट में बना लो, अच्छा लगेगा। तो और यहाँ पे गुनगुन को खिलाई मैं गुपचुप, मैं भी खाई 2-4 पीस। गुनगुन खाना था तो चलो खाते हैं दोनों माँ बेटी, ऐसे हम लोग रोज़ खाते नहीं, कभी काल ऐसे ही। तो बस मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरा तो बस टाइम हो जाता है, बहुत लेट भी हो गया था एक्चुअल में। बहन के यहाँ जाओ और कुछ काम भी था मुझे 1-2 ठो, तो भी मैं रास्ते करते भाई, और मतलब कुछ लेना था तो वो भी लेकर के आ गई थी, तो उसमें मुझे बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं जल्दी से एकदम हड़बड़ा रही थी, यहाँ आके देखी तो साथ ना बहुत सारा मटन ला के रख दिया था कि मम्मी पापा बोले बना देने के लिए, शायद 1-2 जन का खाना एक्स्ट्रा था किसी का, तो ज़्यादा क्वांटिटी में था मटन। तो फिर मैं यहाँ पे मटन बना रही हूँ। मटन बनाना खैर बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। मटन बहुत ईजी लगता है मुझे बनाना, कुछ नहीं। और मैं थोड़ा ना ऐसे ही बना रही हूँ उसको, बस पहले मैं सब मसाला डाल करके ना छोड़ दूँगी, गला दूँगी प्याज काट करके, उसके बाद आराम से ना मटन उसको बनाना है, भूंजूँगी, जब बहुत ही गल ईजी जाएगा है, तो बहुत पहले सिंपल प्याज है। काटती मटन हूँ। बनाने में ना कोई भी मतलब तलने वलने का झमेला नहीं रहता है, बस प्याज काट लो अच्छे से, मटन को धो करके और तेल डाल दिए, या कभी कभी प्याज लाल करके भी आप मटन को भून सकते हैं, बट मैं सोची कि पहले ऐसे ही डाल के पहले गला लेती हूँ। सब मसाला डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट और जितने भी मसाला पाउडर है सबको डालना रहता है। प्याज डाल दो, फिर आप तेल वेल डाल के अच्छे से सीटी लगा के गला दिए। गलाने के बाद यहाँ पे सब मसाला मैं डालूँगी, मसाला पाउडर जितने भी आते हैं ना, हल्दी मिर्ची नमक धनिया जीरा काली मिर्च गरम मसाले, सबको अच्छे से डाल दो और गलने दो अपने अंदाज से। जितना मटन तो ऐसे जल्दी ही गल जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 2-3 सीटी में गल जाता है। फिर उसको अच्छे से फिर प्याज व्याज डाल करके भूनना रहता है। एक्चुअल में कहीं जाओ ना तो बहुत लेट हो जाता है, अगर आप कहीं निकल रहे हैं ना तो फिर आने के बाद खाना बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर हम बनाना तो हमें ही पड़ता है, चाहे हम कहीं से भी आएँ या कहीं जाएँ, तो पहले तो हम खाना बनाएंगे और उसके बाद जाएंगे। आने के बाद हमें ही खाना बनाना पड़ता है, और अकेले रहो तो और ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो जब भी मैं गुनगुन को लेके जाती हूँ ना या लाने जाती हूँ तो लेट हो जाता है मुझे काफ़ी। घर में रहने से क्या मैं तैयारी करके रखती हूँ और जल्दी कोशिश करती हूँ। बच्चों को भी लेट होता है, स्कूल जाना है, सोना है उन लोग को, सुबह उठना रहता है, तो ये सब तो बस मैं ना जल्दी से मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं इसको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर और इसमें मैं डाली टमाटर, 2-3 टमाटर डाले। टमाटर से ना अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर टमाटर डालते हैं ना मटन में, मटन टमाटर अच्छा बनता है। और उसमें अच्छा ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में तो मैं थोड़ी सी डाली थी, जैसे सिर्फ टमाटर, अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खाई हूँ और मेरी मम्मी जी बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था।
तो मैं ऐसे ही 2-4 अभी डाल ली टेस्ट के लिए कि अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं सीटी लगा दी कि तो ये तुरंत हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर राइस चढ़ाने लगी और खाना राइस बना दी। रोटी नहीं बनाती, बहुत टाइम लग जाता रोटी बनाने में, तो राइस ही बनाती हूँ। फिर यहाँ पे भाई आ गया था तो भाई के लिए चाय चढ़ा दी मैंने। चाय चलो पी लेते हैं, मुझे तो कोई आए तो मुझे बहाना चाहिए चाय पीने के लिए। शक्कर ख़त्म हो गए थे डब्बे में तो मैं शक्कर निकाली। और बस मुझे हाँ कमेंट आया था कि आपका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है दी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझसे मतलब मेरी बातों से लोगों को इतना मोटिवेशन मिलता है कि लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। और मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप सब मुझे इतने कम समय मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मानते हैं। तो मुझे वो चीज़ें ना बहुत खुशी देती है और अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बातों से, तो मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आगे और आप सबसे अच्छी अच्छी बातें करते रहूँ और आप सबको हिम्मत हौसला देते रहूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ज़िंदगी का अब ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। अब बस आप सबसे बातें करना, आप सबसे जुड़े रहना ही अब ऐसा सोच रही हूँ मैं। बस यही मेरी लाइफ है कि मैं अपना घर, अपने बच्चे देखूँ और बच्चों को संभालूँ और आप सबसे जुड़े रहूँ इंशाल्लाह। आप सबका साथ मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे अच्छा साथ किसी का है ना तो आपका और हमारा साथ है। मतलब कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे को समझते हैं। आप ब्लॉग में मुझे देख रहे हैं, आप जो भी मुझे समझ रहे हैं, कमेंट्स करते हैं इतने अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो कोई रिश्ता नहीं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कितना मतलब समझते हैं और अच्छा लगता है। तो ऐसे ही रिश्ता अच्छा लगता है मुझे कि आप दूर रह के भी ना लोग आपको समझें और मानें, आपको सपोर्ट करें, दिल से करें। भले आपके लिए कुछ ना कर सके, लेकिन एक छोटा सा कमेंट्स अगर कर देते ना आप, तो उससे बहुत ही मुझे हिम्मत मिल जाती। अच्छा लगता है कि नहीं यार, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, उससे लगता है मुझे कि बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि मैं इंशाल्लाह आगे और भी अच्छे से करूँगी ना तो बहुत अच्छा आगे जाऊँगी। और मुझे भी अच्छा लगेगा करने में। जब तक आप सबका सपोर्ट नहीं रहेगा ना, तब तक मतलब सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इंसान की लाइफ में। मतलब आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, चाहे वो अपने हो, चाहे वो कोई गैर भी हो। अगर वो आपको मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ही ना गरम मसाला ख़त्म हो गया था मेरा, पिसा हुआ नहीं था, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा रोस्ट करके ना गरम मसाला पाउडर बना के रख देती हूँ, क्योंकि मटन में, चिकन में तो गरम मसाला लगता ही है। तो मैं अक्सर रखती हूँ बना करके, बट ख़त्म हो गए थे। पिछली बार तो मैं ना डाली नहीं थी, पाया बनाई थी तो उसमें सिर्फ ऐसे खड़ा मसाला डाली थी, पिसा हुआ पाउडर नहीं डाली थी। तो मैं सोची कि क्यों ना पीस के रख देती हूँ, फिर रोज़ तो बनता ही है, कुछ ना कुछ तो काम ही आता है। तो यहाँ पर ही भाई को भी चाय दी, उसको बुला के भी चाय पी लो। फिर मैं चाय पी और चावल चढ़ा दी। मैं बोली राइस ही बना देती हूँ, रोटी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट रोटी भी मैं बनाई थी, चावल थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। ज़्यादा राइस बच जाता तो फिर अगले दिन सुबह फिर कोई खाने के लिए नहीं करता है राइस। मतलब नाश्ते में राइस अच्छी नहीं लगती है, नाश्ते में रोटी अच्छा लगता है। मैं तो डिनर में भी चाहती हूँ कि रोटी ही खाऊँ। अब मैं तो खाती नहीं, बच्चे लोग को ज़्यादा रहता है तो मैं रोटी चावल दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो बस ऐसे चाय पिए और मैं ना घर का होम टूर करवाऊँगी इंशाल्लाह। आप सबको मैं होम टूर दूँगी। कमेंट्स आया था मेरे पास कि आप अपने घर का होम टूर करें, पहले भी आ चुका था, तो मैं सोच ही रही थी, बट किसी वजह से नहीं दे रही हूँ मैं। सोच रही हूँ कि दूँगी, बट मुझे एक्चुअल में ना सोच रही हूँ मैं इंशाल्लाह जल्द दे दूँगी। कुछ वजह है, इस वजह से नहीं मैं होम टूर कर रही हूँ। कर दूँगी मैं। और ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है होम टूर देने का, मैं कभी भी दे सकती हूँ। आप लोग ये मत समझिए कुछ प्रॉब्लम है इसलिए होम टूर नहीं दे रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सरप्राइज़ आप सबके लिए, अगर हो जाएगा, मेरे दिल में है एक, अगर वो हो जाएगा ना तो मैं होम टूर दूँ। और हाँ, हस्बैंड मेरे क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड तो मैं बोलूँगी है ही नहीं वो। अब हम अलग हो गए हैं तो उसको बोलना कि मेरे हस्बैंड है या वो बोले मेरी वाइफ़ है तो ये गलत होगा, तो वो नहीं है। हाँ, वो क्या करते तो उनका क्या जॉब करते हैं या बिजनेस क्या काम है उनका, क्या काम है क्वेश्चन था। तो उनका बिजनेस है, खुद की शॉप है, बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है। तो वो है उनका
बस मैं और कुछ नहीं बोल सकती ज़्यादा। तो मुझे बहुत मतलब बहुत अब अच्छा ही लगता है मुझे कि कोई मुझे ऐसे बोलता है आपके हस्बैंड। और किसी ने मुझे ये भी सवाल किया था कि आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी है, छोड़ दिया, आप सेपरेट हो गए हों। तो सेपरेट भी हो गए हैं और छोड़ भी दिए हैं जो सोचो, मतलब दोनों ही हैं, सेपरेट भी हैं, अलग भी हो गए हैं, तलाक भी हो गया, समझो हो ही गया है। कोर्ट से लेना ज़रूरी नहीं है, जो होना था वो हम लोग का था वो हो गया। तो कोर्ट का मैं इतना ज़्यादा नहीं समझती हूँ और मुझे कुछ एनिमनी उससे चाहिए ही नहीं कि मैं कोर्ट से लड़ूँ। जो मुझे मेंटेन चाहिए था अपने बच्चों के लिए वो मुझे मिल रहा है, बस इतना काफ़ी है बच्चों के लिए। और मेरे लिए आगे अल्लाह है, कुछ ना कुछ अल्लाह चाहेंगे तो अच्छा होगा। आप सबका सपोर्ट और दुआ रहेगा तो आप सब मुझे इसी तरह प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, दुआ देते रहना मेरे लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह कुछ अच्छा सोचेंगे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है अपने रब पे कि अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा होगा, अच्छा होगा। अच्छा अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, तो इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। हमें ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं कि ऐसा हो गया है तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जब बहुत बुरा होता है ना, जब बहुत ख़राब होता है आपके साथ, तो आप उस वक्त को सब्र करें, अल्लाह पे यकीन रखें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। और जो बंदा या बंदी अपने बुरे वक्त में अल्लाह पे यकीन रख कर के अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है ना, तो उसका अच्छा वक्त ज़रूर आता है। इस चीज़ पे मेरा ईमान है और हम सबका ईमान होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी इस चीज़ से, आप कमेंट से ना मुझे भी बहुत हिम्मत आएगी कि मेरे अंदर और जज्बा आएगा काम करने का कि मैं अच्छे से अच्छी ब्लॉगर बनूं और अच्छा अपना पूरा अपना ध्यान अपना 100% अपने काम पे दूं, अपने बच्चों पे दूं। बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं अपना 100% अपने बच्चों को दूं, अपने काम पे दूं। और आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा बोलती हूँ और आज फिर बोल रही हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए। कितने कम समय आप सब ने मुझे इतना समझा, तो इसके लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।